चलिए बच्चों, आज हम जो है आज शुरुआत करते हैं लिंग। लिंग मतलब जेंडर। जेंडर क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे हमने कहा लिंग, लिंग क्या है, हमने यहाँ पर परिभाषा दी है, डेफिनेशन कि लिंग क्या है। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, चाहे तो स्त्री हो सकती है या फिर पुरुष हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को, बोलिए। तो जैसे हम कहें लड़का एक जाति है, तोता, लड़की, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये क्या है, ये लिंग हैं। ठीक है, क्या है ये, लिंग हैं। तो हमने कहा कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के प्रकार, लिंग के प्रकार। लिंग को हमने दो भागों में बांटा है, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है बेटा, पुल्लिंग हम कहते हैं जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का ज्ञान होता है, जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, जैसे हमने कहा राम, श्याम, परिवार, बचपन, लड़का, कुछ भी हो सकता है जिनसे मतलब हमें ये मालूम हो कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, पुरुष जाति का ज्ञान हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि ये मेल है। ठीक है, जहाँ मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अगला है दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है जिन शब्दों से स्त्री जाति का ज्ञान होता है या जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़की, राधा, सुंदरता, कक्षा। देखिए हमने आपको ये समझाया, एक तरीके से किताबी भाषा है और आप समझ गए होंगे इतने से कि जहाँ मेल क्या है, पुरुष क्या है। लेकिन अब हम अपनी भाषा में, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये नहीं जान पाते कि आखिर स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। ये तो रचने वाली बात हो गई कि तोता, लड़की या कुत्ता, बिल्ली हमने रच लिया, पता पड़ गया। ठीक है, या मतलब जैसे हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमने रच लिया कि श्याम या राम या परिवार या बचपन, तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है, एक रचने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम वैसे पूछें आपसे कि ये कौन सा शब्द, तो आप बता नहीं पाएंगे जल्दी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इनको शब्दों को समझने के लिए हमको कोई भी शब्द जब होता है ये समझना होता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो हम क्या करते हैं उसको सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, अर्थात उसका वाक्य बनाकर हम जो है देख लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है। जैसे हम अब आपसे पूछते हैं, जैसे हमने कहा राम, तो राम होता है, मतलब राम एक लड़का है, ये आप सब समझना, लड़की का नाम नहीं है, ये क्या है, लड़के का नाम है। श्याम भी लड़के का नाम है। लेकिन अब अगला शब्द जो आता है परिवार। अब परिवार, अब हम पूछें आपसे स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि परिवार का एक हम वाक्य बना के देख लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे हम, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये स्त्री है या पुरुष है। जैसे परिवार, तो परिवार होता है, होता या होती है में हम यूज करेंगे। जहाँ होती है होगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा और जहाँ होता है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो परिवार क्या है, परिवार पुल्लिंग, परिवार क्या हो, होता है, परिवार होता है तो क्या हो गया, पुल्लिंग। बचपन होता है, जोर से बोलिए, क्या हुआ, बचपन होता है तो क्या हो गया, पुल्लिंग। ऐसी हमने अब देखिए यहाँ पर देखते हैं स्त्रीलिंग को, हमने कहा लड़की, आप समझ रहे हैं लड़की तो एक स्त्रीलिंग है। राधा भी आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर बात आ गई सुंदरता, अगर हम कहें सुंदरता, तो सुंदरता हम अब इसको वाक्य में यूज करके देखेंगे। सुंदरता क्या, सुंदरता होती है। कभी ये सुने हैं आपकी सुंदरता होता है, नहीं है, नहीं ना, वही सुंदरता होती है, हैं। तो सुंदरता होती है तो क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग। क्या हुआ, स्त्रीलिंग। अगर हम कहें कक्षा, तो हम कहते हैं हमेशा कि कक्षा होती है, कभी ये नहीं कहते कक्षा होता है। कभी सुने कक्षा होता है, तो ये शब्द जब कक्षा शब्द आएगा तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग, क्योंकि कक्षा होती है, समझ रहे हैं, क्लास होती है। अब देखिए ये आपने बता दिया, हम बहुत सारे शब्दों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा बाल, ये बाल होते हैं, भाई होती है या होते हैं,
भाई होते हैं, बाल होते हैं। अगर एक बाल है तो बाल होता है, और बहुत से बाल हैं तो बाल होते हैं। समझ रहे हैं? तो एक बाल है तो ये होता है, और बहुत से बाल हैं तो होते हैं। तो क्या हो गया ये पुल्लिंग, क्योंकि बाल होते हैं या बाल होता है। कभी ऐसे नहीं बोलते हम लोग कि बाल होती है, कभी बोले हैं? तो क्या बोलते हैं हम? बाल होता है। तो क्या हो गया ये पुल्लिंग हो गया। अगर हम कहें जैसे मान लो मोछे, तो मोछे होती हैं या काटी जाती हैं, तो मोछे क्या होती हैं या होती हैं हो गया। तो क्या हो गया स्त्रीलिंग। जैसे जैसे हमने बोल दिया, जैसे एक शब्द हम बोलते हैं सेना। अगर हम बोलते हैं सेना, तो सेना होती है या होता है? होती है। सेना होती है, इसमें हमने ई की मात्रा लगा दी, तो सेना होती है। तो क्या हो गई है स्त्रीलिंग। क्या हुआ स्त्रीलिंग। तो इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे शब्द देख सकते हैं। जैसे हमने कहा पानी। अब आप बताइए पानी होता है या पानी होती है? पानी होता है। पानी होता है। तो क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप समझ गए। और देख लीजिए, जैसे हमने कहा दान, किसी को दान दिया जाता है। दान, तो दान देना, दान दी जाती है, दान दिया जाता है? दान दिया जाता है। किसी को दान दिया जाता है। ये नहीं कहते हम कि दान दी जाती है, हम कहते हैं दान दिया जाता है या दान होता है। तो क्या हो गया पुल्लिंग। बोलिए क्या हुआ पुल्लिंग। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? जैसे हमने कहा सूचना, तो सूचना होती है। क्या होता है? सूचना होती है। जब होती है तो क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया ये शब्द। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर स्त्रीलिंग है तो वहाँ होती शब्द आएगा। जैसे हमने कहा हाथ होता है या होती है? हाथ होता है। जब हाथ होता है तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग। अगर हम कहें उंगली होती है या होता है? उंगली होती है। तो क्या हो गया स्त्रीलिंग। समझ रहे हैं ना? मार्कर होता है या मार्कर होती है? मार्कर होता है। जब मार्कर होता है तो ये क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो इसी प्रकार से हम सेंटेंस को हम समझ सकते हैं हिंदी में बड़े आसानी से कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है। हमको बहुत सारे शब्द रटने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? और सिर्फ हम क्या करेंगे, उसको वाक्य में यूज करके देख लेंगे, प्रयोग करके देख लेंगे, सेंटेंस बना के देख लेंगे। अगर वो होता है तो मान लीजिए वो हो गया पुल्लिंग, और अगर वो होती है तो हो गया स्त्रीलिंग। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? और पूछ ले शब्द क्या है? जैसे हमने कहा मंडली, तो मंडली होती है या होता है? मंडली होती है। तो क्या हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है। जैसे हमने कहा कोई भी शब्द पूछ सकते हैं। जैसे हमने कहा क्रोध होता है ना, तो क्रोध होता है तो क्या हो गया पुल्लिंग। एक शब्द आता है जिसको हम बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं दही। जो दही होता है वो उसको अक्सर लोग दही होती है बोल देते कि खट्टी दही, मीठी दही, खट्टा या मीठा दही बोला जाता है। तो दही क्या है? दही होता है। दही खट्टा या मीठा, दही होता है। तो दही होता है तो दही होता है तो क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। और अगर यहाँ पर होता दही होती है तो स्त्रीलिंग हो जाता। लेकिन हम लोग वो बोलने में अलग से बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है वो दही हमेशा या तो खट्टा होता है या फिर मीठा होता है। ठीक है। तो दही क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। ठीक है। ऐसे हम कोई भी शब्द यूज करके देख सकते हैं। इन सेंटेंस में अगर हम प्रयोग करके देखेंगे तो हम समझ जाएंगे वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। तो इसलिए अब आप लोग, मुझे लगता है कि आप समझ गए ना सब लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तब ठीक है। अगर आप लोगों को भी वीडियो समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो और जो मैंने पढ़ाया इसको समझ में आया हो, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।